नमस्कार दोस्तों, मैं मनुल आप सभी का द सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग हो? ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो राइट नाउ एक्चुअली आई एम in a particular training, that's why I could not upload regular videos, but don't worry, after 1st March again I'll be live daily for post-gate counseling and 1:1 counselings also. By that time, in case you haven't registered, go for registration for 1:1 counseling. Google फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डूइंग एमटेक, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं मुझसे। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आई हैव बीन रिसीविंग दैट फर्स्टली वेदर आई शुड ऑप्ट फॉर एमटेक और आई शुड ड्रॉप फॉर 1 year और समथिंग लाइक दैट। सो फर्स्टली प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। प्रोज के बारे में बात करते हैं फर्स्टली, दैट इज it entirely, the discussion entirely depends upon that which institute you are doing your MTech from. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से ब्रांच से आप एमटेक कर रहे हैं, कौन से इंस्टीट्यूट से आप एमटेक कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम एनी IIT और NIT, देन ओनली इट्स अंडर डिस्कशन। अदरवाइज एमटेक करने का मतलब वैसे है नहीं। अगर until unless if you are preparing for a separate examination, कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, ऑन दैट ओकेजन आई विल आस्क देम टू जॉइन एनी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्रिपेयर। ओके, प्रोस के अगर मैं बारे में बात करता हूँ, देन अगेन इट वैरीज फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, बट हर ब्रांच में देर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ वे हायर पैकेज फ्रॉम IITs एंड NITs इफ यू आर डूइंग फ्रॉम द एमटेक फ्रॉम देम एक्चुअली। बिकॉज नॉर्मली अगर कोई मान लो Tier 3 कॉलेज से है, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रहते हैं वैसे ही, जिनको प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है, राइट, आफ्टर बीटेक से दे आर गेटिंग 3 LPA 5 LPA 6 LPA जॉब, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स। बट यहाँ पे आप लोग सोचो, ड्यूरिंग द एमटेक ऑल्सो यू आर गेटिंग 12,400 पर मंथ स्टाइपेंड, बट अलॉन्ग विद दैट आफ्टर दैट if you are doing it from a good IIT or NIT and if you have enhanced your skills that much, आपको आराम से वे हायर पैकेज मिलने वाला है, लाइक 3 times 4 times 5 times even up to 10 times the regular packages that you receive actually from your Tier 3 college campus placements. This is very very true. Second thing, बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ स्पेशली सिविल मैकेनिकल फील्ड से, जो 8,000 9,000 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। उससे तो बेहतर है 12,400 की स्टाइपेंड ले लो, ऊपर से एक एक्स्ट्रा डिग्री भी मिल जाएगा IIT NIT। थर्ड है, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स है, दे एक्चुअली वहाँ पे देखो क्या होता है, आप जैसे हायर डिग्रीज के लिए जाते हो वहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। कई सारे ऐसे पोस्ट्स हैं, IIT से आप एमटेक करोगे, NIT से एमटेक करोगे, एमटेक जो बेसिकली करोगे, कई सारे ऐसे पोस्ट है विच डिमांड एक्चुअली द मिनिमम क्वालिफिकेशन इज एमटेक मास्टर्स। बहुत सारे पोस्ट है स्पेशली गवर्नमेंट बेस्ड पोस्ट, और धीरे धीरे वो पोस्ट अभी बढ़ रहा है, क्योंकि बीटेक में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपका नहीं होता है, राइट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिगार्डिंग योर गवर्नमेंट जॉब्स। फोर्थ pro, if I talk about actually, is obviously the opportunity to do PhD. तो PhD मैं करूँगा नहीं करूँगा, ये चीज़ बहुत सारे लोग पहले ही सब डिस्कस कर लेते हैं, मुझसे तो PhD नहीं होगा एंड ऑल दिस थिंग्स। what I believe is MTech is a transition phase for you actually, that actually gives you direction कि boss whether you are a PhD material or not, it helps you to understand that। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ड्यूरिंग माई एमटेक आई फाउंड माई सेल्फ कि ओके फाइन, आई विल गो इनटू टीचिंग एंड स्टफ, तो एंड कमर्शियल टीचिंग, लाइक, एंड आई डिडंट हैव एनफ टाइम टू परस्यू PhD फॉर 5 long years or 6 long years, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीज़ आप महसूस करोगे ड्यूरिंग योर एमटेक, राइट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज आफ्टर एमटेक यू विल बी एटलीस्ट हैविंग 2 opportunities विथ यू। वन इज आइदर यू कैन गो फॉर रिसर्च, वहाँ पे भी आपको 35-40 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है नॉर्मल, अगर आप PhD स्कॉलर हो। PMRF अगर आप स्कॉलर हो तो फिर यू कैन गेट अप टू 85,000 पर मंथ, राइट। सो दैट इज द स्टोरी। बट ऑन द अदर हैंड, ये सिर्फ बीटेक करने के बाद आपको मिलेगा नहीं, ये चॉइस ही नहीं मिलेगा, राइट। नाउ कमिंग टू द कॉन्स, first is that especially if you are suppose preparing for a particular examination, to be very very honest, वो प्रिपरेशन थोड़ा हैम्पर होगा आपका। अगर मेन गोल वही है और आप IIT NIT में एमटेक भी घुस गए, एमटेक में घुस गया कि एकदम टॉप IIT में टॉप ब्रांच में मैं एमटेक में घुस गया, लेकिन मेरा गोल कुछ और है, तो मुश्किल तो होगा।
आई एम नॉट सेइंग कि पॉसिबल नहीं, बट हाँ मुश्किल हो। सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली देखो, आप मान लो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की हो, लेकिन एमटेक कर रहे हो मान लो आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है, आपका फील्ड तो थोड़ा लिमिटेड हो गया ना। बीटेक के बेसिस में आपको हो सकता है कि कोई कंपनी में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, वो भी आपको बुलाता क्योंकि आप सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो। ऑल्सो से कोई पे स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दैट। बट आफ्टर एमटेक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप एमटेक किए हो, तो मेनली दैट जॉब्स विच विल बी कमिंग ओवर देयर, दे आर ओनली कंसर्न विद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे लिमिट भी होता है। बट हाँ, प्रोज में मैंने बताया कि क्या चीज़ बढ़ता है, योर पैकेज, योर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी चीज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एक्चुअली दैट यू हैव टू स्टडी गाइस। क्योंकि बीटेक में क्या होता है ना, बीटेक में चलो पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं चलेगा, बट एक्चुअली इफ यू आर डूइंग your MTech, your masters from any reputed universities, reputed institutes like IITs and IITs, तो obviously आप समझ रहे हो वहाँ पे आपको एक स्केड्यूल फॉलो करना है, आपको जो है पर्टिकुलरली पढ़ाई करनी है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देखिए, आई डोंट वांट टू गेट दिस थिंग्स हाइप्ड। बहुत सारे लोग जो है ना IITs NITs में देखते हैं कि 50 लाख प्लेसमेंट है, 40 लाख प्लेसमेंट है, तो वो सोचते थे कि सबका ऐसा ही आया, और उसके कारण क्या होता है, बैच का जो ओवरऑल एवरेज पैकेज है वो भी बढ़ जाता है। तो कुछ लोग सिर्फ इसके लालच में जो है चले जाते हैं, इवन दे लूज सम अपॉर्चुनिटीज दैट दे हैड ऑलरेडी गॉट ड्यूरिंग देयर बीटेक प्लेसमेंट। मान लो उनका अच्छा गया है प्लेसमेंट, मान लो फॉर एग्जाम्पल गॉट गुड प्लेसमेंट, बहुत सारे लोग सिर्फ इस लालच में छोड़ देते, ये गलत बात है। एंड दैट्स द नीड ऑफ द 1:1 काउंसलिंग। काउंसलिंग में आप अपना प्रॉब्लम शेयर करोगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। आप लोग जानते हैं 1:1 काउंसलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 3rd of March, बट रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गूगल फॉर्म का लिंक नीचे दिया हुआ है, टैप टू रजिस्टर। तो सिर्फ उस पैकेज के बारे में देख के मत चले जाओ, क्योंकि वो ऑब्वियसली आउट ऑफ 10 1 or 2 people have got that to non-core, उन्होंने अपने स्किल्स को उस लेवल का डेवलप किया है, दैट्स व्हाई गॉट द जॉब, नॉट द सेम फॉर एवरीवन। एंड अगर मैं सिविल मैकेनिकल की कोर जॉब के बारे में बात करूँ, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में ऐसे होता है कि आपको बीटेक में 8-9 लाख का पैकेज मिल गया, हो सकता है अच्छे कॉलेजेस हैं बहुत सारे, 8-9 लाख का 10 लाख का पैकेज मिल गया। महाराष्ट्र में आई हैड बीन टीचिंग इन डिफरेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस इन महाराष्ट्र एक्चुअली, वहाँ पे बीटेक में पीपल हैव गॉट लोकल कंपनीज 8-9 लाख के पैकेज मिला है। अब सोचो एक बार, वो अगर डेफिनेटली उनके पास एमटेक करने का प्रोज ये है कि उसके पास एक IIT NIT का डिग्री रहेगा, फाइन, बट उनके दिमाग में ये था कि मैं कोर जॉब ही करूंगा, राइट, ही वाज वेरी स्टबॉर्न अबाउट दैट। तो एमटेक करने के बाद उसको कोर में पैकेज मिला 9 पॉइंट समथिंग। तो आप खुद सोचो, उनका मेन इरादा ये था कि मैं कोर जॉब करूंगा, नियर मतलब हर्ड समर कि चलो कोर जॉब में जो है सबको जो है 15-15 लाख की जॉब मिलता है। ऐसी बात नहीं है गाइस, राइट, हार्डली few people get it, and also that too from the top IITs or NITs, not everybody। हाँ, non-core में the sky is the limit, but yes, not for everyone, only a handful of people। तो मैं आपको ये नहीं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप जो वो handful of people में नहीं आ सकते हो, but yeah, the ratio is like 1:10 or 1:20, something like that, right? So these are the open discussion। आप भी डिस्कस करो मेरे साथ, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट्स योर थॉट्स। एक्चुअली बट ये क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास आ रहा था, दैट्स व्हाई। बट यस, वेदर यू शुड टेक अ ड्रॉप और नॉट, इसका भी एक डेडिकेटेड जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए स्टे सब्सक्राइब्ड, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। Follow me on Facebook also. Download my app who are repeaters to join the concept through question courses for the next year. Take care, and also GATE Environmental Science and Engineering course.